गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते मैं तब तक आपके साथ ऑनलाइन मोड में रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी इन वीडियोस से काफ़ी हेल्प लेंगे और जो एग्ज़ाम में जैसा भी आता है इनकी मदद से उसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहली पोइम हमारी। ए फोटोग्राफ, राइटर इसके हैं सिरले टॉल्शन। ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ जैसा कि पोइम के नाम से दिख रहा है कि किसी फ़ोटो के बारे में बात कर रहा है। राइटर सिरले टॉल्शन है। तो बहुत ही अच्छी पोइम है, बहुत दर्दनाक पोइम है, इसमें दर्द है पोइम में काफ़ी। तो यहाँ पहला जो स्टेंज हमारा प्रारंभ होता है उसमें क्या कहता है, द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड मतलब एक फ़ोटो फ्रेम है, दीवार पे जो टंगा हुआ है फ़ोटो फ्रेम, उस फोटो फ्रेम वो मुझे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, वैन दी टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग। जब दो लड़कियाँ थीं वो पैडलिंग पानी के ऊपर चल रही थी। तो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन प्रत्येक ने होल्डिंग पकड़ रखा था वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ का हाथ, मतलब एक ने इधर वाला हाथ पकड़ा होगा, एक ने इधर वाला हाथ पकड़ा हुआ है फोटो में। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और जो बड़ी लड़की इसमें है वह 12 साल और उसके आसपास की रही होगी। मतलब बड़ी लड़की कौन है इसमें, उसकी माँ है और उसकी दो कजन्स हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखें जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है नेम दी पोएम एंड दी पोइट। तो पोएम का नाम और पोइट का नाम आपको पता होना चाहिए। ऊपर लिखा है सिरले टॉल्शन है और फोटोग्राफ पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज दी वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट। कार्डबोर्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है, तो इट डिनोट्स द फोटोग्राफ विच शोड पोइट्स मदर एंड हर टू कजन गर्ल्स। जो यहाँ पर पोइट की मदर को दिखा रहा है और दो लड़कियाँ हैं जो उसकी कजन्स हैं, मतलब माँ की कजन्स हैं वो, ना कि पोइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हु वर दी 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन दी फोटोग्राफ। वो 3 लड़कियां आखिर कौन है जो फोटोग्राफ में कैप्चर्ड हुई हैं। तो यहाँ देखो दिखा रखा है कि माई मदर्स हैंड, ईच वन ने पकड़ा हुआ था माई मदर्स हैंड। तो वैन 2 गर्ल्स कज़न, दो लड़कियां हैं कज़न है जिन्होंने माँ का हाथ पकड़ा हो, तो जाहिर सी बात है वो लड़कियां दो कौन होंगी, 2 वर द कजन्स ऑफ द पोइटेस मदर एंड द थर्ड वन कौन होगी, पोइट ही हो, पोइट की माँ होगी। थर्ड वन पोइट्स मदर। और उन लड़कियों का अगर नाम पूछता है तो एक का नाम बेटी है, एक का नाम डॉली है। ये आप देख लेंगे, नाम भी आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है आपसे कई बार क्वेश्चन में। वेयर हैड दे गॉन, वे आखिर कहाँ जा रही थी, तो कहाँ जा रही थी, दे हैड गॉन टू इन्जॉय हॉलीडेज ऑन सी बीच। सी बीच पर अपनी हॉलीडेज को इन्जॉय करने जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज कार्डबोर्ड शो। जो कार्डबोर्ड है वह आखिर क्या शो कर रहा है यहाँ पर, इट शोज 3 गर्ल्स वॉकिंग विद बेयर फीट। ये दिखा रहा है कि 3 लड़कियां हैं जो वॉकिंग विद बेयर फीट मतलब नंगे पैर चल रही हैं इन द शैलो वाटर ऑफ द सी, समुद्र के छिछले पानी में जो चल रही हैं। ठीक है, शैलो वाटर ऑफ द सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हुज फोटोग्राफ इज मैंशनड इन दिस पोएम। इस पोएम में आखिर किसका फोटोग्राफ दिखाया हुआ है, तो भाई आपको पता होना चाहिए ना फोटोग्राफ में कौन है। इट इज़ द फोटोग्राफ ऑफ पोइट्स मदर। दिस फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन पोइट्स मदर वाज ओनली 12 years ओल्ड। तो यहाँ पर दिखा रहा है ना सी द बिग गर्ल्स 12 years और सो। तो ये फोटो कब लिया गया था, जब उसकी माँ 12 साल के आसपास की थी। इसमें कौन है, दो लड़कियां, इसके पोइट्स मदर है और दो कजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द कैमरा कैप्चर्ड। आखिर कैमरे ने यहाँ पर इस पोएम में क्या कैप्चर्ड किया है, कैमरे ने भाई क्या कैप्चर्ड किया। कैमरा कैप्चर्ड 3 गर्ल्स, 3 लड़कियों को, वन ऑफ देम पोइट्स मदर, अदर आर मदर्स कजन, ईच वन होल्डिंग मदर्स हैंड, ऑल 3 आर स्माइलिंग। तो कैमरे की तरफ तीनों स्माइल कर रही थी, एक पोइट की मदर है, एक दो कज़न है, तो 3 इसमें कैप्चर हुई हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहा है ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तो वो तीनों को तीनों थी जो खड़ी थी और स्माइल कर रही थी थ्रू देयर हेयर, मतलब कि उनके बाल उनके चेहरे पर ऐसे बिखरे पड़े थे। मतलब समुद्र का किनारा था, हवा चल रही होती थी जिससे बाल बिखरे पड़े थे, अपने बालों के बीच से वो ऐसे मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल की तरफ देखकर वो मुस्कुरा रही है अपने बालों के बीच से। अंकल के हाथ में क्या है, कैमरा है, कैमरे की तरफ देखकर वो मुस्कुरा रही है। ए स्वीट फेस, उनका सुंदर चेहरा है, माई मदर्स बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो वो कह रही है कि ए स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बहुत सुंदर था, बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे जन्म से पहले। एंड द सी विच अपियर टू हैव चेंजलेस, और जो समुद्र है जो कि कभी भी न बदलता हुआ दिखाई देता है, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जो उनके नश्वर पैरों को धो रहा है, क्षणभंगुर पैरों को, क्षणिक पैरों को जो धो रहा है। तो यहाँ पर समुद्र का
इसमें बताया कि कभी भी चेंज नहीं होता, मगर मनुष्य जो है ना वो एज के साथ चेंज होता चला जाता है, बच्चा जवान बूढ़ा हो जाता है, तो ये समुद्र ऐसा नहीं होता, वो ऐसा ही रहता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वाई वर ऑल थ्री स्माइलिंग, तीनों क्यों मुस्कुरा रही थी? तो क्यों मुस्कुरा रही होंगी, वो तो घूमने गई थी। देखिए, ऑल थ्री स्माइलिंग बिकॉज दे वर गोइंग टू बी कैप्चर्ड फोटोग्राफ या फोटोग्राफ्ड, एक शब्द आप लिखेंगे तो कैप्चर्ड या फिर फोटोग्राफ्ड। वो क्यों मुस्कुरा रही थी? क्योंकि वो उनका फ़ोटो खींचना था, फोटोग्राफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ट्रांजिएंट यहाँ पर दिखा रहा है मोमेंट्री, ट्रांजिएंट का मतलब मोमेंट्री है। हु वर ऑल, हु वर दे स्माइलिंग एट, किसकी तरफ देखकर वो स्माइल कर रही थी? दे वर स्माइलिंग एट अंकल, अंकल की तरफ देखकर वो मुस्कुरा रही थी। क्यों? क्योंकि अंकल के हाथ में कैमरा था, इसलिए वो मुस्कुरा रही थी। नेक्स्ट वन, वट वाज अंकल डूइंग, अंकल क्या कर रहे थे भाई? फोटो तो खींच रहे थे। अंकल वाज टेकिंग ए फोटोग्राफ ऑल द थ्री गर्ल्स, तीनों लड़कियों का अंकल फोटोग्राफ खींच रहे थे यहाँ पर। नेक्स्ट वन देखेंगे, वट पिक्चर्स डू द वर्ड्स स्माइल थ्रू देयर हेयर, यहाँ पर एक आया है स्माइल थ्रू देयर हेयर, आया ना, स्मॉल थ्रू देयर हेयर, तो इसका मतलब आखिर क्या है? ब्रिंग टू योर माइंड, आपके दिमाग में क्या मतलब आता है? तो इट वॉज परहैप्स ए वाइन डे, शायद राइटर यहाँ पर कहता है शायद ये एक वाइंडी डे होगा, हवा चल रही होगी। द वाइंड मेड दी गर्ल्स हेयर फ्लाई ओवर देयर फेसेस, और हवा ने लड़कियों के चेहरे के ऊपर उनके बालों को बिखेर दिया होगा या फैला दिया होगा। थ्रू देयर हेयर द गर्ल स्माइलिंग एट अंकल्स, अंकल हु वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ, अपने बालों के बीच जो लड़कियां थी वो स्माइल कर रही थी अंकल की तरफ, और अंकल क्या कर रहे थे? उनका फोटो ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द पोइट से अबाउट द मदर, मदर के बारे में पोइट क्या कहता है? पोइट यहाँ पर कौन है? उसकी बेटी तो है, मदर की बेटी पोइट है। सी सेज दैट हर मदर हैड ए स्वीट फेस व्हेन शी वाज ए गर्ल ऑफ 12, इट वाज बिफोर पोइट्स बर्थ, वो कहती है कि मेरी माँ का चेहरा बड़ा सुंदर था जब वह जवान थी, और यह उसके जन्म से पहले की बात है। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, इसका क्या मतलब है? एक्सप्लेन करना है। वॉज देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, तो हेयर द कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द सी, यहाँ पर मनुष्य और समुद्र के बीच में कंट्रास्ट, अंतर बता रहा है, अंतर बताने की कोशिश कर रहा है। द सी रिमेन्स फॉर एवर ऑलमोस्ट सेम, जो समुद्र है वह हमेशा सेम रहता है। वाइल ह्यूमन बींग्स चेंज वेरी फास्ट इन देयर फिजिकल अपीयरेंस, जबकि मनुष्य जो है अपनी फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ्ड एट दी स्नैपशॉट, जो माँ है वह स्नैपशॉट को देखकर हंसती है। वो क्या कहती है हंसते हुए, क्या क्या कहती है? सी बैटी एंड डॉली, शी वुड से एंड हाउ एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, वो कहती है देखो डॉली को देखो और बैटी को देखो कि उन्होंने किस प्रकार से उसे कपड़े पहनाए थे, मतलब कि जो बिकनी टाइप जो कपड़े होते हैं जो समुद्र के किनारे पर पहनते हैं, वो कपड़े उन्होंने पहने हुए जब वो जवान थी। उसको देखकर वो उसे हंसी आती है उसकी माँ को। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, सी हॉलीडे उसका पास्ट था। माइन हर लाफ्टर, और उसको वह याद करके हंसती है। अब बोथ वरी विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों के दोनों माँ और बेटी यहाँ पर दोनों वरी होती हैं। क्यों माँ क्यों वरी होती है? वो इसलिए चिंता करती है क्योंकि उसके वो दिन चले गए। और बेटी क्यों चिंता करती है? पोइट पोइट इसलिए चिंता करती है क्योंकि उसकी माँ उससे चली गई है। चलिए क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा इसका है, हु डज सी इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में सी कौन है? तो पोइट्स मदर है, वो कह रहा है ना सम 20-30 ईयर्स लेटर सी वुड लाफ्ड एट स्नैपशॉट, तो यहाँ पर माँ, माँ है सी, यहाँ पर बेटी नहीं है। बट स्नैपशॉट इज़ द पोइट टॉकिंग अबाउट, कौन से स्नैपशॉट के बारे में पोइट टॉक करता है यहाँ पर बताता है? तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट द स्नैपशॉट दैट हैज़ हर मदर्स फोटो एज ए गर्ल ऑफ 12 ईयर्स अलॉन्ग विद देयर मदर्स 2 गर्ल्स कजन्स। तो फोटो में किसके बारे में बात करते हैं? उसकी माँ के बारे में, और उसकी 2 कजन सिस्टर्स के बारे में फोटो बात करता है यहाँ पर। नेक्स्ट वन देखेंगे, हु वर बेटी एंड डॉली, तो मदर्स कजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हर लाफ्ड, क्या चीज़ उसे हंसाती है? तो शी लाफ्ड टू सी हाउ दे वर ड्रेस्ड एट द टाइम एज ए यंग गर्ल, वह हंसती है कि किस प्रकार से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे जब वो जवान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज द पोइट ट्राइंग टू फॉरगेट मेमोरीज ऑफ हर पास्ट, अगर जो पोइट है, आप पोइट की बात कर रहा है कि वो क्यों फॉरगेट
करने के लिए कोशिश करता है, ये भूलने के लिए कोशिश करता है अपनी मेमोरीज़ को, जो उसके पास्ट की मेमोरीज थी। बिकॉज पोइट्स मदर इज़ नो लॉन्गर अलाइव, क्योंकि पोइट्स की जो मदर है वह अब जीवित नहीं है। और वरी का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब परेशान होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एंड माइन हियर रिफर्स टू। सी कौन है और माइन कौन है? तो सी यहाँ पर पोइट्स मदर है और माइन यहाँ पर पोइट है। ठीक है, आप देख लेंगे। एक्सप्लेन बोथ वरी विद द लेवर्ड ईज, यहाँ पर एक ये फ्रेज आया है विद द लेवर्ड ईज, तो इसका मतलब क्या है? द पोइट्स फेस वॉज वरी ओवर द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड डेज। पोइट का जो फेस है वह क्यों वरी है, क्यों चिंतित दिखाई देता है, डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि वह उसके चाइल्डहुड के दिन चले गए हैं, जॉय चला गया है। द पोइट्स, ये पोइट्स मदर के बारे में बात कर रहा है। पोइट्स की मदर क्यों दुखी थी? क्योंकि उसके चाइल्डहुड के दिन चले गए, इंजॉय चला गया। पोइट क्यों दुखी है? द पोइट फेस वाज वरी ओवर द लॉस ऑफ हर मदर, बोथ ऑफ देम लर्न टू लिव विद देयर लॉस, और दोनों ने अपने लॉस के साथ जीना सीख लिया है। मतलब कि यहाँ पर माँ दुखी है, उसके बचपन के दिन चले गए, पोइट दुखी है, उसकी माँ चली गई। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट स्टेंज है इसका, और यहाँ पर कहता है नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल्स लिव्ड। अब उसे मरे उतने ही दिन हो गए जितने की वर्ष वह जी थी, मतलब लगभग उसे 12 वर्ष के आसपास कि वो जब रही होगी, तो उतने दिन हो गए उसे मरे हुए जितने दिन वह जी थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस साइलेंसेस। तो इस सर्कमस्टांस में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जब उसकी माँ मर गई है तो उसे इतने दिन हो गए जितने दिन वह जी थी। और इस सर्कमस्टांस बड़ा ही दर्दनाक सर्कमस्टांस है, ये परिस्थितियाँ हैं, और इनमें वो अपनी माँ को याद करती है। याद करते हुए थोड़ा 2 लाइनों के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, मगर तुम नहीं। पुकारा है दिल ने कि आ जाओ मिलने कहीं से यहीं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, मगर तुम नहीं। तो यहाँ पर सन्नाटा दिखाया है इस गाने के माध्यम से। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कैसे दुखी आदमी क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर साइलेंस के बारे में बात कर रहा है राइटर। अब इसके क्वेश्चन ज़रा देख लें। हु हैज़ बीन डेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कौन मर गया है और उसे मरे हुए कितने दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पोइट्स मदर फॉर अबाउट 12 ईयर्स, तो पोइट की माँ मर गई है और उसे मरे हुए लगभग 12 साल हो गए। उसने कहा था ना, ही नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज अ गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष वह की रही होगी 12 वर्ष। तो उस समय 12 वर्ष की वो थी जो फोटोग्राफ में, और उसे मरे हुए 12 वर्ष ही हो गए हैं। वट इज़ द पोइट रिमेंबर ऑफ दैट गर्ल, पोइट उस गर्ल के बारे में क्या रिमेंबर है? हर लाफ्टर एंड हर चेंजिंग फेस, उसका बदला हुआ चेहरा और उसका हंसना उसे याद है। इट साइलेंस साइलेंसेस मीन, इसका मतलब क्या है? द पोइट फील्स लॉट ऑफ पेन टू थिंक अबाउट द डेथ ऑफ हर मदर। यहाँ पर साइलेंस का मतलब है कि पोइट के दिल में बहुत दर्द है अपनी माँ की मृत्यु का। तो अगर हम नाउन फॉर्म की बात करें, डाई की नाउन फॉर्म क्या होती है? डेथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रिफर्स टू। ये सर्कमस्टांसेस यहाँ पर किससे तो रिफर करते हैं? इट रिफर्स टू द सी हॉलीडेज इंजर्ड बाई हर मदर, या फिर ये सर्कमस्टांसेस दर्द में भी हो सकते हैं। दोनों अगर आपको ऑप्शन देता है ये वाला, तो आप ये लिख देंगे सी हॉलीडेज वाला। अगर दूसरा ऑप्शन देता है, अगर 3 नंबर में पूछता है, तो आपने बताना इट रिफर्स टू द प्रेजेंट मेंटल स्टेट ऑफ द पोइट, सी फील्स टेरिबली सैड एंड लॉनली विदाउट हर मदर। 3 नंबर में ये देना है। और अगर ऑप्शन में ये देता तो भी आपने यही दे देना है, और अदरवाइज ये देता तो ये दे देना है। ठीक है, अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करें तो क्या क्या है। देखिए, टेरिबली ट्रांजिएंट, टी से टेरिबली, टी से ट्रांजिएंट। साइलेंस साइलेंसेस, ऐसे साइलेंस ऐसे साइलेंसेस। स्टूड स्टिल टू स्माइल, ऐसे स्टूड ऐसे स्टिल ऐसे स्माइल। लेवर्ड ईज, एल से लेवर्ड एल से लॉस, सॉरी लेवर्ड लॉस यहाँ पर बात कर रहा है, एल से लेवर्ड एल से लॉस। तो यहाँ पर साउंड, मैंने कहा था ना आपको, साउंड का यहाँ पर कहीं पर अगर रिपीटेशन हो, एल एल एस एस टी टी एस एस, तो वहाँ पर होता है हमारा एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसमें कौन सा यूज़ करा है? इमेजरी, इमेजेस इसमें यूज़ किए हैं। द सीन ऑफ सी हॉलीडेज की इमेजेस, वो अपने दिमाग में अपनी इमेजेस क्रिएट करती है। ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। लेवर्ड ईज, लेवर्ड आपका होता है प्रयासपूर्ण, और ईज मतलब ढीला। विरोधाभास है, प्रयासपूर्ण भी आप प्रयास भी कर रहे हैं और ढीला प्रयास कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ?
एल्यूजन, एल्यूजन होता है आपका उल्लेख किसी चीज़ का, तो कार्डबोर्ड फ्रेम यहाँ पर एल्यूजन है। तो ये सारे हमारे इसमें फिगर ऑफ स्पीच पोइटिक डिवाइस यूज़ करे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। और फिर से मैं कहता हूँ कि पूरी वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अगर पसंद आए तो। और पसंद नहीं आए तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि वो बच्चे सब इसका फ़ायदा उठा सकें, उनके एग्ज़ाम अच्छे से हों और अच्छे मार्क्स ले सकें। कम से कम जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो बच्चे पास हो जाएं, जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं वो अच्छे मार्क्स ले लें। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।